कल्पना कीजिए दोस्तों, सुबह के 6 बजे जब आप उठें, आप काम पर जाने के लिए, कैब बुक करने के लिए फोन उठाते हैं, अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, एक्सेस डिनाइड, ईएमआई ओवरड्यू। आप कॉल करना चाहते हैं, कॉल ब्लॉक। दुकान पर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, वॉलेट डिसेबल है। आधार, बैंक ऐप, डिजी लॉकर, किसी में भी एक्सेस नहीं हो रहा है। आपका फोन अब सिर्फ एक डब्बा है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, यह हकीकत की शुरुआत है जिसे कहा जा रहा है किल स्विच। मतलब अब तक किल स्विच का इस्तेमाल चोरी हुए फोनों को लॉक करने के लिए होता था, लेकिन अब एक नया प्रस्ताव सामने आया है। अगर आपने ईएमआई नहीं चुकाई है तो आपका फोन रिमोटली लॉक किया जा सकता है। ऐप बंद, कॉल बंद, पर्सनल डेटा तक पहुंच बंद। मतलब साफ है दोस्तों, फोन आपके हाथ में लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है। इस सिस्टम को समझने के लिए पिछले 5 साल के भारत को देखिए। एक तरफ सस्ता इंटरनेट, दूसरी तरफ आसान कर्ज, बीएनपीएल ऐप बेस्ड लोन और ईएमआई पर स्मार्टफोन। आज भारत में 40 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और अनुमान है कि लगभग 60% फोन ईएमआई पर ही खरीदे गए हैं। लेकिन समस्या यह है कि 10 से 15 हजार के फोन के लिए कानूनी रिकवरी फोन से भी महंगी पड़ जाती है। यहीं से जन्म हुआ खतरनाक विचार, कानून नहीं, सॉफ्टवेयर से वसूली। अब असली सवाल सुनिएगा, क्या 15,000 की ईएमआई मिस होते ही किसी बैंक या एनबीएफसी को आपकी डिजिटल जिंदगी बंद करने का अधिकार मिल जाना चाहिए? क्योंकि आज के भारत में फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, फोन है आपकी पहचान, आपका बैंक, आपका रोजगार, आपकी पढ़ाई, सब कुछ फोन है। एक गिग वर्कर, डिलीवरी राइडर या ड्राइवर के लिए फोन बंद होना सीधे उसकी कमाई बंद होना है। तो सवाल यह है, जिससे आप ईएमआई वसूलना चाहते हैं, अगर उसी का कमाने का साधन छीन लेंगे तो ईएमआई कैसे देंगे? व्यवहार में देखें तो स्मार्टफोन आज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का डिजिटल विस्तार बन चुका है। फोन लॉक होने का मतलब है आप इमरजेंसी कॉल नहीं कर सकते, सरकारी सेवाएं नहीं ले सकते, रोजगार खो सकते हैं, या सिर्फ फाइनेंशियल पनिशमेंट नहीं, यह डिजिटल एक्सक्लूजन है दोस्तों। एक तरफ की सोशल डेथ। अब सबसे खतरनाक पहलू, किल स्विच। काम करने के लिए लेंडर को चाहिए ओएस लेवल एक्सेस, डिवाइस परमिशन, लगातार मॉनिटरिंग। मतलब सच ये है, आपका फोन गिरवी नहीं, आपका फोन कब्जे में है। आज वो फोन लॉक कर सकते हैं, कल लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, परसों कॉल, मेटा डाटा, फिर ऐप यूजेस प्रोफाइलिंग। भारत का डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कहता है, डेटा वही इस्तेमाल होगा जिस उद्देश्य के लिए कंसेंट ली गई है। लेकिन सवाल यह है, उद्देश्य तय कौन करेगा, रिकवरी या सर्विलांस? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पे एज यू गो मॉडल में इमरजेंसी कॉल तक ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ऐसा फोर्सफुल डिजिटल कंट्रोल लगभग असंभव है। भारत में समस्या और गंभीर है, कम डिजिटल साक्षरता और ज्यादा आर्थिक मजबूरी। टर्म्स एंड कंडीशंस पर अंगूठा लगवा करके किसी की डिजिटल आजादी छीन लेना, यह एक कंसेंट है या एक्सप्लोरेशन है। आज फोन बंद होगा, कल स्मार्ट मीटर, परसों हेल्थ कार्ड और किसी दिन डिजिटल असहमति। तकनीकी हमें सशक्त करने के लिए आई थी, कंट्रोल करने नहीं। कर चुकाना कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी की डिजिटल सांसें रोक देना मानवीय अपराध जैसा है। डिजिटल इंडिया को चाहिए क्रेडिट, कंट्रोल नहीं। क्योंकि अगर आज फोन ईएमआई पर है तो कल कहीं हमारी डिजिटल संप्रभुता भी ईएमआई पर ना चली जाए। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा।